वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। मुलाकात करवाते हैं आपकी हम देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की प्रोमोटर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है ही, आप जानते हैं। और 2016 से कंपनी एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड है। कंपनी के एसेट बेस में रिटेल लोन्स और कॉर्पोरेट लोन्स शामिल हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश काउसगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव मास्टर्स डिप्लोमा किया है। फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 21 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। पहले आप कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। टाटा कैपिटल, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक जैसे बड़े दिग्गज बैंक्स के साथ बड़ी पोजीशंस पे आपने काम किया हुआ है। और 2022 से कंपनी के बोर्ड पर भी आप शामिल हैं। नतीजा आपके सामने रख दूं, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की आई है इस तिमाही में। 70% नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त आई है। मुनाफा 45-48% बढ़कर आया है। एसेट क्वालिटी में सुधार है, चाहे वो ग्रोस लेवल पर देख लें चाहे नेट लेवल पर देख लें। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़कर आए हैं तिमाही दर तिमाही, यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आई है। गिरीश सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए और इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बधाई। आपके कंपनी की कमान संभालने के बाद से रिजल्ट्स में बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सर ये बताएं, सबसे पहले शुरुआत नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ही करना चाहता हूं, जो 4% के करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट की वजह बताएं सर, और दूसरा क्या ये मार्जिन्स मेंटेन हो पाएंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक्चुअली फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 3.5 3.75 निम वो बहुत अच्छा होता है जी। क्योंकि वी डोंट हैव टू मेनी सोर्स ऑफ नो फी इनकम, राइट? सो आई थिंक पीएनबी हाउसिंग जैसे कंपनी के लिए प्रोफाइल को 3.5 to 3.75 निम अच्छा है। विल बी एबल टू मेंटेन दिस गोइंग फॉरवर्ड, सो इट कांट इंप्रूव बियॉन्ड दिस। शॉर्ट टर्म में एक दो क्वार्टर शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट अराउंड 3.5 to 3.6 वही होगा हमारा गाइडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर। एक्चुअली ये बात सही भी है और लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि बैंक्स के पास फ़ी इनकम कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास तो पूरी की पूरी जो भी कमाई आनी है लोन देने से आनी है, और जो कॉस्ट ऑफ फंड अगर उनकी कम रहे तो उसी से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इतने मजबूत रह सकते हैं। तो 3.5% प्लस का टारगेट मेंटेन रहेगा। अच्छा सर, अब बताएं रियल इस्टेट सेक्टर जो जिसके साथ आपका कारोबार जुड़ा है, क्योंकि आप हाउसिंग के लिए ज़्यादा कर्ज देते हैं, वहाँ डिमांड किस तरह से दिख रही है आपको? लोन की डिमांड कैसे दिख रही है? रियल एस्टेट सेक्टर का आउटलुक कैसे दिख रहा है? तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा चल रहा है लास्ट 2.5 ईयर से। कोविड का बाद जो रिकवर हुआ वो अभी तक बहुत अच्छा है और अगले 3-4 साल तक वो अच्छा रहेगा। डिमांड जबरदस्त है। लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया, फिर भी डिमांड इतना रोबस्ट है दैट लास्ट ईयर द एंटायर इंडस्ट्री डिड वेल। ग्रोथ देखा है आई थिंक क्लोज टू 13 to 14%, एंड अगले 2 साल भी 13 to 14% ग्रोथ होगा इंडस्ट्री का। हमारा गाइडेंस है अबाउट 17 to 18% ग्रोथ। नॉर्मली क्या होता है, क्वार्टर वन में थोड़ा म्यूटेड होते हैं बिकॉज ऑफ साइक्लिकल, सो इसकी वजह से प्रोबेबली क्वार्टर वन एचएफसी और एनबीएफसी का थोड़ा कम हो सकते हैं ग्रोथ, बट अदरवाइज ये सेल का आई थिंक डिमांड इज क्वाइट रोबस्ट। ओके, डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो क्या ये सब? जरा बताएं कि इसमें भी क्या अभी और सुधार की गुंजाइश है या फिर ये भी बेस्ट लेवल पर चल रही है? नो आई थिंक बिल्कुल अगले 4-5 क्वार्टर में हमारा जो जीएनपीए होगा वो इंडस्ट्री का बेस्ट कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा होगा। सो अनदर 4 to 5 क्वार्टर्स, एक्चुअली इट इज अ जर्नी। हमारा एनपीए बहुत ज्यादा था, रिटेल में 5.5% था एक साल पहले और ओवरऑल 8.12 था। सो टुडे इट हैज कम डाउन टू एज लो एज 3.76। अनदर 4 to 5 क्वार्टर्स आई थिंक विल बी कंपेरेबल विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द इंडस्ट्री। सर आपने अभी राइट्स इशू भी किया था, राइट्स इशू पूरा हो चुका है। जरा एक बार बताएं सर, किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं राइट्स इशू में और उस पैसे का इस्तेमाल आप कैसे करने वाले हैं? तो राइट्स इश्यू लास्ट क्वार्टर में इन द सेंस क्वार्टर वन में कंप्लीट हुआ, सो दैट वाज फॉर ग्रोथ कैपिटल। सो उसका प्रोसीड्स हम लोग ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीड्स वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड फॉर डिसबर्समेंट, एंड शायद दिस मंथ विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसीड्स। सो राइट्स इश्यू वाज मेंट फॉर ग्रोथ एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर ग्रोथ।
बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरे साल भर के लिए आप अपने इन्वेस्टर्स को कोई गाइडेंस, आउटलुक या डायरेक्शन देना चाहेंगे सर? आई थिंक 3-4 थिंग्स। वन इज ग्रोथ, हमारा बुक गाइडेंस 17 to 18% ग्रोथ होगा। डिसबर्समेंट 22% होगा। वी हैव गॉट इनटू अफोर्डेबल बिजनेस में, दिस इज द सेकंड क्वार्टर, सो वी हैव शोन 66% इंक्रीज इन डिसबर्समेंट। सो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है अफोर्डेबल में। सो प्राइम एंड अफोर्डेबल दोनों मिला के हमारा रिटेल ग्रोथ होगा 17 to 18%, वो एक गाइडेंस है। दूसरा, हमारा एनपीए मैंने पहले बोला था, अनदर 4 to 5 क्वार्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा साल भर का गाइडेंस भी। गिरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, नतीजे पर विस्तार से बातचीत की और एक बार फिर से कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस पर आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते आगे और जुबिलेंट